भगवान का नाम क्या नहीं कर सकता। भगवान का नाम सदा ही मंगलकारी। ये दुखियों के दुख मिटा सकता है, रोगियों के रोग ठीक कर सकता है, पापियों के पापों को हर लेता है, अभक्त को भक्त बना सकता है, मुर्दे में भी प्राणों का संचार कर सकता है। भगवान के नाम जप से क्या फ़ायदा होता है, कितना फ़ायदा होता है, इसका पूरा बखान करने वाला कोई वक्ता इस संसार में न पैदा हुआ है और न ही कभी होगा। प्यारे सज्जनों, सभी संत महापुरुषों ने नाम जप की महिमा को अनंत माना है। आज की कहानी भक्त कुबा जी की, जिनका नाम उनके गुरुदेव ने केवल राम रखा था। वे जाति के कुम्हार थे। उन्होंने कृष्णदास पैहारी के सत्संग में जाना शुरू किया और उन्हें सद्गुरु के रूप में वर्ण किया। जाति के वे कुम्हार थे, लेकिन उनकी स्थिति महान संतों के समान हो गई थी। वे संतों की सेवा में सदा ही लीन रहते थे। उन्होंने समझ लिया था कि संतों की सेवा से ही भगवत कृपा प्राप्त की जा सकती। यदि संतों की आराधना की जाए तो भगवान को प्राप्त करना सहज हो जाता है। कोई भी वैष्णव या संत उनके घर आता तो उसका आदर पूर्वक सत्कार करते। उनके घर में साधु संतों का आना जाना तो लगा ही रहता था। वे महीने में केवल 20 बर्तन बनाते थे, उनमें से रोज केवल एक ही बेचते थे। इस सीमित कमाई से ही वे अपने परिवार का भरण पोषण करते थे और शेष धन से वे संतों की सेवा करते थे। वे अधिक बर्तन इसलिए नहीं बनाते थे क्योंकि उनका मानना था, यदि हम अधिक व्यापार और सांसारिक गतिविधियों में उलझ गए तो हमारा मन आंतरिक भजन में नहीं लगेगा। एक दिन उनके घर में बहुत से संतों की मंडली आ गई, किंतु उनके घर में संत सेवा के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अब हमें किसी से उधार लेना पड़ेगा। घर में संत आए हैं और वे भूखे तो जा नहीं सकते। वे ये भी कह सकते थे संतों से हाथ जोड़ करके विनम्रतापूर्वक कि उनके घर में भोजन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन उनके प्रेमी हृदय ने ये स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सोचा कि संतों की सेवा के लिए अगर ऋण भी लेना पड़ जाए तो भी कोई दोष नहीं है। वे एक महाजन के पास गए, उससे कहा, हमारे घर 20-25 संत आए, हमें उनके लिए भोजन सामग्री चाहिए, कृपा करके हमें उधार दे दीजिए, हम इसे धीरे धीरे चुका देंगे। अधिकांश महाजनों ने ये कह करके उन्हें मना कर दिया कि ये गरीब आदमी, इसे उधार देने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन एक चतुर महाजन ने कहा, यह तुम मेरा एक काम कर दो तो जितना भी तुम्हें सामग्री चाहिए मैं दे सकता हूँ। कुबा जी महाराज ने पूछा, बताओ क्या काम है। उस महाजन ने कहा, हमारे कुएं की खुदाई का काम रुका हुआ है, यदि तुम उसे पूरा कर सको तो मैं तुम्हें संत सेवा के लिए सारी सामग्री दे दूंगा। ये सुनकर के कुबा जी महाराज ने खुश होते हुए अपनी सहमति दे दी। कुबा जी ने संतों की सेवा के लिए उधार लेना भी स्वीकार कर लिया। वे भक्तों की सेवा में इतने तन्मय थे कि उन्होंने सेवा की सामग्री ली, संतों की सेवा की और उनकी पत्नी भी सेवा में बराबर सहभागी बनी। फिर वे दोनों तय किए हुए कार्य को करने के लिए वापस गए। वे खुदाई करते हुए हर फावड़े के साथ भगवान के नाम का उच्चारण करते। उनकी पत्नी मिट्टी बाहर फेंकती और वे आपस में भी ईश्वर के नाम को लेकर के ही संवाद करते थे। उन्हें मेहनत करता हुआ देखकर महाजन को बहुत आनंद हुआ। वो सोचने लगा कि थोड़ी सामग्री दे करके उसने बहुत बड़ा कार्य करवा लिया। जैसे जैसे फावड़ा चलता गया, भक्त कुबा जी भगवान के नाम का जोर से उच्चारण करते, मिट्टी निकाल करके तसले में रखते और संकेत से अपनी पत्नी से कहते, राम राम जय सिया राम, इसे उठाओ। और फिर कहते, जय सिया राम, और पत्नी मिट्टी उठाती। इस प्रकार से वे दोनों एक एक कदम आगे बढ़ाते गए। अब वे कुआं खोदने में तल्लीन हो गए। खुदाई के दौरान मिट्टी खिसकने लगी।
क्योंकि चारों ओर रेतीली मिट्टी थी। कुछ ही समय में हजारों मन मिट्टी खिसक करके नीचे आ गई। कुआं बहुत गहरा हो चुका था और बस पानी निकलने की देर थी। अचानक ऊपर की पहाड़ी धंस गई और केवल राम जी उस मिट्टी के नीचे दब गए। मिट्टी इतनी तेजी से नीचे गिरी थी कि चारों ओर बस धूल ही धूल थी। अब किसी को भी ये संभव नहीं लग रहा था कि वे जीवित भी बचे होंगे। उनकी पत्नी को समझाया गया कि अब कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन वे बहुत ही धैर्यवान थी। उन्होंने इसे प्रभु की इच्छा समझा और अपना प्रारब्ध का फल माना। 1 महीने तक कोई भी उस स्थान के पास नहीं गया, क्योंकि ये बहुत ही दुखद घटना थी। 1 महीना बीता और तभी उधर से गुजरने वाले कुछ लोगों ने अचानक राम नाम की धुन सुनी। ये ध्वनि अत्यंत ही आनंददायक थी। जो भी उस स्थान के पास गया वह उस नाम धुन को सुनकर के रोमांचित उठा। ये कोई साधारण धुन नहीं थी, ये गहन आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई थी। यात्रियों ने ये भी सुना कि केवल राम नाम की ही ध्वनि नहीं, बल्कि मृदंग और करताल की भी धुन साथ में आ रही थी। उसी समय उधर से एक राजा गुजरा, जिसने भीड़ देख करके उन लोगों से पूछा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लोगों ने बताया, महाराज ये स्थान वही है जहाँ भक्त केवल राम जी कुआं खोद रहे थे और मिट्टी के नीचे दब गए थे। राजा ने ये सुनते ही आदेश दिया कि तत्काल यहाँ की खुदाई करवाई जाए। लोगों ने कहा, महाराज इतनी गहरी मिट्टी के नीचे अब कोई भी जीवित कैसे बचा होगा। लेकिन नाम ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। जब मिट्टी हटानी शुरू की गई तो एक गुफा जैसी संरचना नीचे दिखाई दी। प्रभु की कृपा से देखिए, जहाँ केवल राम जी बैठे थे वहाँ मिट्टी नीचे तक गिरी ही नहीं थी, बल्कि ऊपर ही रुक गई थी। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार था। जब सभी ने देखा तो पाया केवल राम जी आरामदायक मुद्रा में बैठे हुए थे और जोर जोर से भगवान के नाम का जप कर रहे थे। उनके पास सुंदर पात्र में भोजन रखा था और साथ साथ जल भी रखा था। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये भोजन और जल वहाँ कैसे पहुँचा। प्यारे सज्जनों, सोच के देखिए, यदि किसी लिफ्ट में बिजली चली जाए तो कितनी घबराहट होती। लेकिन ये भक्त तो पूरे 1 महीने तक उस गहरे कुएं में बैठे रहे और न केवल वो जीवित थे बल्कि पूर्णतः आनंद मग्न भी थे। ये उनकी अटूट भक्ति और प्रभु के नाम पर दृढ़ विश्वास का परिणाम था। ये नाम जप का प्रभाव था कि उन्होंने किसी भी प्रकार की घबराहट महसूस नहीं की। जो भक्त सच्चे मन से नाम जप करता है उसका पालन पोषण तो स्वयं प्रभु करते हैं। जब वहाँ की खुदाई पूरी हुई तो सभी ने देखा कि केवल राम जी सुरक्षित थे। बस उनकी पीठ पर हल्की सी चोट आई थी, लेकिन वे पूर्णतः सुस्त थे। वे पूरे 1 महीने से उस स्थान पर थे और फिर भी उनके पास जल और भोजन उपलब्ध था। अब नगर के लोग दौड़े दौड़े वहाँ आए। अलग अलग गांवों से लोग भेंट लेकर के आ रहे थे। ये आश्चर्य की बात थी कि 1 महीना बीत जाने के बावजूद भी वे जीवित थे और भगवान का भजन कर रहे थे। लोग श्रद्धा से उनके चरणों में झुके। ये ईश्वर की विशेष कृपा थी, ये नाम जप की महिमा थी। प्यारे सज्जनों, नाम जप में अद्भुत शक्ति होती। ये केवल राम जी का दृढ़ विश्वास था और भगवान के नाम जप की महिमा थी जिसने उन्हें मृत्यु के मुख से बाहर निकाला। ये भगवान के नाम जप की अपार महिमा को दर्शाता है। इसलिए प्यारे सज्जनों, मेरा आप सभी से विशेष आग्रह है कि आप भी सदैव नाम जप करते रहिए, भगवान की महिमा गाते रहिए, जिससे आपका भी जीवन संवर जाए, आपका भी उद्धार हो जाए।